साथ ही कैप्टन सर, ग्रेट नॉलेज है आपके पास। आइए सर। Thank you all Renovians. Recording in Thank you very progress. much and Rocky Renatus to all champions. तो अभी हम शुरुआत कर चुके हैं आज, और आज एक बार फिर हमें मौका मिला है रूबरू होने का। एक बार से फिर से हमें मौका मिला है एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने का। और मेरे साथ आज 3 अलग-अलग डिवाइसेस हैं और हम पूरी टीम यहाँ से एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए तैयार है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल रिनोवियंस। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे सभी लीडर्स को। हमारे बीच में अगर मैं लाखन सर की टीम से बात करूँ तो हमारे बीच में जयदीप यादव जी हमारे बीच में, जो आज होस्टिंग की ड्यूटी निभा रहे थे सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल वेल प्रिपेयर होकर सर ने आज की होस्टिंग को शुरू किया। और उसके बाद हमारी वनीता जी, जो कि उत्तराखंड से हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपनी होस्टिंग करते हैं। और उसके अलावा हमारे बीच में नील श्रीवास्तव जी। साजन जी, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। जी साजन जी, अभी आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत ही शानदार सर। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में नील श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज की होस्टिंग की शुरुआत की। तो मैं तीनों होस्ट के लिए क्लैपिंग चाहूंगा यहाँ पे। जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि होस्ट एक ऐसे पर्सनैलिटी होता है जो जब वो बिजनेस की शुरुआत करता है, जब वो सुबह उठ के शुरुआत करता है, तो वो लोगों को उठाता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। तो होस्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेली अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को आगे लेकर जाने के लिए। और आज हमने शुरुआत कर दिया हमारे एक और दिन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है। आज का टॉपिक मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। हमारे बिजनेस की जो सबसे बड़ी बैकबोन है, हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे अगर आप अपने बिजनेस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप लगातार लगातार बिजनेस में लेते हैं, तो उसके साथ आपका जो बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। तो ये टॉपिक बहुत शानदार है, लेकिन उस शानदार टॉपिक के साथ साथ मुझे आप सभी की तरफ से दोस्तों, मुझे आपका एक कमिटमेंट चाहिए कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे साथ पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ से जो भी टॉपिक्स आपको बोले जा रहे हैं, आप उसको नोट डाउन भी करेंगे, ताकि आप आज यहाँ से जो भी सीखते हैं उसमें अपनी बिजनेस को इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जहां पर भी आपकी आस्था है, उसको आप याद कीजिए और शुक्राना कीजिए कि हमें एक दिन और मिला है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। एक दिन और हमें मिल चुका है अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ धन्यवाद करेंगे हम सभी के ग्रेट मेंटोर, रिस्पेक्टेड मेघराज शर्मा जी। मेघराज शर्मा जी, जिनको किसी भी मैं कह सकता हूं कि पहचान की जरूरत नहीं है। मेघराज शर्मा जी ने पूरे हार्ड वर्क और शिद्दत के साथ पिछले 6 साल में हम सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज यहाँ पे हजारों लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे बीच में इंद्रपाल बराड़ सर, हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर अपलाइन, जो पल पल हमें गाइड करते हैं, पल पल हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो रियली थैंक्स। और मैं सभी फाउंडर्स का, सिल्वर एंड अबव सभी फाउंडर्स का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। चाहे वो गुरजीत सर की टीम से है, यहाँ पर हमारे इंद्रपाल सर की टीम से है, हमारे रिस्पेक्टेड मनोज सर, दिनेश सर, रिस्पेक्टेड जनक सर, मुकेश सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर वरिंदर जी हमारे साथ में, हमारे बीच में डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, हमारे बीच में गुरचैन सर है, हमारे बीच में लाखन जी हैं। तो मैं सभी फाउंडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया गया एक साथ सेशन लगाने का, उसमें आपने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि हमारी पूरी टीम को एक सेम नॉलेज मिलने वाली है, एक तरह का पैटर्न मिलने वाला है, एक तरह का एक अपग्रेड मिलने वाला है, जिससे कि आप सभी अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ग्रोथ पे लेकर जा सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद है कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया और एक साथ मिलकर हम आज तकरीबन तकरीबन 2500 से ज्यादा पार्टिसिपेट है, जो अभी जिनको मैं देख पा रहा हूँ अपने अलग अलग मोबाइल्स के ऊपर। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वैसे तो आप सभी मुझे जानते हैं, मैं पिछले 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन हमारे बीच में कुछ न्यू लीडर्स, कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन भारद्वाज है। मैं पटियाला पंजाब से हूँ। रेनेडस वेलनेस में काम करते हुए मुझे कंप्लीट 6 साल हो चुके हैं। किसी भी संस्था में काम करने के लिए अगर आप पहले 2 से 3 महीने, 6 महीने में आपको पता लग जाता है कि वो संस्था कितने लंबे समय तक काम करेगी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या मैनेजमेंट है। तो अगर पिछले 6 साल से मैं सक्सेसफुल इस बिज़नेस में स्टेबल हूँ, तो इट मीन्स कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है। और मैं प्राउड करता हूं कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूं, जिस सिस्टम के साथ काम करके आज मेरे साथ साथ मेरी टीम के तकरीबन 3,000 से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं, जिनका हर वीक दोस्तों 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में पे आउट बनता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का कि जिस दिन ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला था, तो उस दिन जो मेरा सिर है वो हाँ में झुका, मैंने एक्सेप्ट किया और आज मेरी जो लाइफ है वो एक लाइफस्टाइल में बदल चुकी है। दोस्तों, पिछले 6 साल में 10 इंटरनेशनल ट्रिप इस कंपनी के माध्यम से मैंने एन्जॉय किए हैं और एक लग्ज़री कार और 6 फिगर इनकम इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। क्या आप करना चाहते हैं? आप सभी से मेरा सवाल। अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ चैट बॉक्स के माध्यम से, तो मैं आपको गुड कुछ मॉर्निंग बेटर बता पाऊँगा, कुछ अलग बता पाऊँगा, कुछ नया बता रूपम मैडम। पाऊँगा। और दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक ज्वाइनिंग हमने हुए हो? लिया है, हमारी मैनेजमेंट में ने ये टॉपिक आज चुना है कि प्लान कैसे करें। क्योंकि अभी तक हमने जब जब भी बात की है, तो हमने प्लान किया है, हमने प्रेज़ेंटेशन की है, हमने मोटिवेशन लिया, हमने ट्रेनिंग ली है। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्लान करें कैसे? हाउ टू प्लान, हम लोगों को कैसे कन्विंस करें? नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक चीज कही जाती है कि आप अगर 10 लोगों को मिलते हो, तो 8 लोग आपको मना करेंगे, 2 लोग आपको हाँ करेंगे। ये रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग का। और सिर्फ नेटवर्क की नहीं, ये रेशियो है मार्केटिंग की। अगर आप चाहे इंश्योरेंस लाइन में है, चाहे आप एलआईसी करते हैं, या कोई भी तरह की किसी भी तरह की पॉलिसी करते हो, तो वहां पे भी आपको सेम रेशियो बताई जाती है, 80-20। यानी अगर आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपको 10 लोगों से मिलना है, तो 2 लोग आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने इन चीजों को अपनी टीम के साथ अंदर डुप्लीकेट कर दिया, अगर आपने उसको एज इट इज अपनी टीम में एज इट इज डुप्लीकेट करके लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो 10 में से कम 6 से 7 की रेशो आप निकाल पाएंगे। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार है? मुझे सिर्फ आप चैट बॉक्स में चाहिए, आपके अटेंडेंस चाहिए, मुझे आपकी एक्टिविटी चाहिए। मैं आपसे गारंटी करता हूं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर आपने इन चीजों को मार्केट में प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो कम से कम 10 से 6-7 की रेशो निकाल सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली 10 में से 8 से 9 की एवरेज भी निकाली है। कि अगर मैंने 10 लोगों को प्लान किया, कोई एक पर्सन जरूर होता है बीच में कि जिसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस इंसान ने भी हमारा यूजर बन के प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन कभी हमें बिजनेस करने के लिए मना नहीं किया। अब ये क्यों होता है? सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि कैसे हमने लोगों को अप्रोच करना है। हम ये समझेंगे क्योंकि तकरीबन 90% हम जितने लीडर अभी इस मंच के ऊपर हैं, ये 2500 से ज्यादा की जो मैं स्ट्रेंथ देख पा रहा हूं, ये वो लीडर हैं जो पिछले 1 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, और कुछ लीडर हमारे साथ पिछले 4 से 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम एक ट्रेनिंग सेशन के अकॉर्डिंग की प्लान करना कैसे है, लोगों को अप्रोच करनी कैसे है, लोगों के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देनी कैसे, आप उस चीज के ऊपर काम करेंगे। और अगर दोस्तों आपने ये चीज सीख ली ना, मैं ये कह सकता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। वो क्यों नहीं रोक सकता? वो कौन-सी चीज़ है जो आपको आज मिलने वाली है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम व्यापार करते हैं। हम क्या करते हैं? व्यापार। हम एक बिज़नेसमैन हैं। हम एक बिज़नेसमैन हैं। 3 तरह के कॉन्सेप्ट मार्केट में चलते हैं। सबसे पहला होता है मनी सर्कुलेशन, लोगों का पैसे का लेन-देन होता है। तो दोस्तों, एक एक्ट है जिसको कहते हैं मनी चिट फंड एक्ट, जिसके अधीन ना तो हम किसी से पैसा ले सकते हैं, ना किसी को पैसा दे सकते हैं, और ये बिल्कुल लीगली बैन है। दूसरा होता है मनी सर्कुलेशन प्लस प्रोडक्ट, जिसमें पैसे का लेन देन तो होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं। तो वो भी एक तरह का मनी सर्कुलेशन है, जिसके ऊपर जब गवर्नमेंट की निगाह पड़ती है, वो कंपनी बंद हो जाती है। हम नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, आप सब जानते हैं। और तीसरा होता है 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं? 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या है?
100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है कि आपने किसी से पैसे लिए और उसकी पैसे की पूरी वैल्यू उसको प्रोडक्ट वापस दे दिया। अगर तो उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो दोबारा ले लेगा। अगर उसको प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगेगा तो दोबारा नहीं लेगा। लेकिन आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता कि आपने बिजनेस में उसका पैसा लगाया। तो हम 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं। और दोस्तों, जब हम 100% प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें हमें व्यापार का पता ही नहीं है तो हम व्यापार करेंगे कैसे? जब तक हमें हमारे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हम कामयाब कैसे होंगे? हम लोगों से डिस्कस कैसे करेंगे? तो आज हम बात करेंगे कि आपने किस तरीके से लोगों में प्रेजेंट होना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे आपने स्टार्ट करना है। जब आते हैं, जब भी आप किसी से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों सामने वाले को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। 90% केसेस में मैंने क्या देखा है, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी के बारे में बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने उस सामने वाले को सुनना है, वो कहना क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जरूरत किस चीज की है। हो सकता है कि वो इंसान पैसा कमाना चाहते हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखा रहे हो। बहुत केसेस में होता है कि आप सिर्फ उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखा रहे हो। अब एक इंसान है, हम एग्जांपल लेते हैं, जिसके जाड़ में दर्द हो रहा है। अब जाड़ में दर्द जब किसी इंसान के होता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप वहां पे जाकर हमारी कार सेलिब्रेशन दिखा रहे हो, आप वहां पे जाकर हमारे बड़े बड़े घर दिखा रहे हो, क्या वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा? वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले सामने वाले को सुनिए, वो चाहता क्या है, उसकी भूख के अनुसार उसको परोसिए। अगर मैं अपनी बात करूं, जब इस प्लान को मैंने पहली बार देखा था, मुझे मौका मिला इस प्लान को पहली बार देखने का, तो सबसे पहले दिन ना तो मुझे प्रोडक्ट पसंद आया था, ना मुझे कंपनी का प्लान समझ आया था। मुझे एक चीज समझ आई थी, वो था इस कंपनी का पे आउट सिस्टम। क्योंकि धीरे धीरे बाकी चीजें मैंने सीखी, मैंने कंपनी की प्रोफाइल सीखी, मैंने कंपनी का प्रोडक्ट सीखा। लेकिन पहले दिन जब मैंने इसका पे आउट स्ट्रक्चर देखा था, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे बड़ा काम किया जा सकता है। तो मैंने डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, और यहाँ पे आज एक इतनी अचीवमेंट ले चुका हूं कि आज मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था, जिस डिसीजन के हिसाब से मैंने आज इस कंपनी में राइट किया। अब दूसरी चीज, जब भी आप किसी के घर जाते हो, जब भी आप किसी से मिलते हो, तो सबसे पहले उसकी तारीफ कीजिए। लेकिन तारीफ झूठी नहीं करनी है। आप देखिए, कई कई बार ना लोग झूठी तारीफ करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है। आप उसकी तारीफ कीजिए, उसका कंपैरिजन मत कीजिए। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, क्योंकि हम लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए उसने कहा कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, आपने पूछा कितनी सैलरी है, सामने वाले का 25,000। अरे 25,000 में क्या बनता है? 25,000 में तो घर भी नहीं चलता, 25,000 में तो स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जाती। तो कंपैरिजन जब आपने किया, तो सामने वाले का दिमाग ब्लॉक हो गया, वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आप किसी के घर किसी से मिले और उसने कहा कि मैं 25,000 रुपए की नौकरी करता हूं, तो उसको कहिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 25,000 से आप अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, आप अपने घर की दाल फुल्का चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस 25,000 के साथ साथ आप एक नया बिजनेस शुरू करें, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करें, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, जिसके साथ जुड़ के आप और आपका परिवार मिलकर इस 25,000 के साथ एक नई इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से अप्रोचिंग करेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जिस काम को आप कर रहे हो, पिछले इतने साल से कर रहे हो, आज तक आपका कुछ नहीं बना और आगे भी आपका कुछ बनने वाला नहीं है, तो यार उस इंसान का पिछले इतने सालों से घर का गुजारा उस काम से चल रहा है, और एकदम से हम उसके काम को अगर बुरा बोलेंगे जाके, तो वो इंसान हमसे टूट जाएगा। वो हमारे साथ बात नहीं करेगा, या हो सकता है वो हमारे प्लान को सुनना भी पसंद ना करे। तो आपने क्या करना है, उसके काम की तारीफ करनी है, उसको एप्रिशिएट करना है, और उसको क्या कहना है कि आप एक एड ऑन बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पुराने बिजनेस के साथ साथ नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से उसकी तारीफ करेंगे, इस तरीके से रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको सुनने के लिए तैयार होगा। जब आप इस तरीके से बात करेंगे, तो सामने वाला बंदा आपको अंडरस्टैंड करेगा और आपके बिजनेस प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब वो सुनेगा, समझेगा, तो आप अपने बिजनेस के बारे में उसको बताइए।
मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं और सामने वाला इंसान आपको कहता है कि वो डॉक्टर है, तो आप क्या कह सकते हैं? वेरी गुड सर। आज मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि एक इंसान एक समय का खाना छोड़ सकता है लेकिन दवाई लेना नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेडिकल फील्ड में अब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ चुके हैं, एंटीबायोटिक्स के जो रिजल्ट आने बंद हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी मेडिकल फील्ड के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो पेशेंट है, वो जल्दी ठीक होगा और उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी गृहिणी को किसी घर में मिले हो और वो लेडीज कहती है कि वो हमारी बहन कहती है कि मैं एक हाउस वाइफ हूं, तो आपने कहना नहीं दीदी, आप हाउस वाइफ नहीं है, आप होम मेकर हैं। आप घर को मैनेज करते हैं, आप अपने बच्चों को रेडी करते हैं, आप अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हैं। तो आप सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं है, आप एक हाउस मेकर हैं। जब आप उसको ये फील कराओगे ना, वो सामने वाली बहन को कह के उसको उसको सिस्टर कह के ये चीज आप शुरू कीजिए कि दीदी, अगर आप उम्र से बड़े या दीदी कहिए, अगर आपके बराबर के हैं तो उनको आप अपने कंपैरिजन से उनको बेटी कह सकते हैं या उनका नाम लेके बात कर सकते हैं। तो उनको बताइए कि आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, आप एक होम मेकर हैं और अपने बिजनेस के साथ-साथ आप अपने हस्बैंड की, आप अपने बच्चों की और आप अपने जो खर्चे हैं उसको पूरा कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले के साथ आपका एक रिलेशन बिल्ड होगा, सामने वाला आपके ऊपर बिलीव करेगा, सामने वाला जब आपके साथ जुड़ेगा तो आपके साथ वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ये सभी चीजें आप कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने बिजनेस की बात कर, ऐसा नहीं कि जाते सार आपने अपना पिटारा खोल देना है। पहले रिलेशंस बिल्ड करना है, क्योंकि दोस्तों रिलेशंस जो है वो ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू मार्केटिंग। और जब रिलेशंस बिल्ड हो जाएंगे तो इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा काम होगा कि आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे और आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और सामने वाला इंसान या तो आपके साथ जुड़ के काम करेगा या वो आपका एक अच्छा यूजर बन जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाया तो वो आपको कम से कम 10-20 ऐसे कॉन्टैक्ट दे देगा। हो सकता है कि वो बिजी हो कहीं पे, वो कहे कि सर मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये 5-7 कॉन्टैक्ट हैं जो आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। वो आपको कॉन्टैक्ट देगा और आप उनके साथ जुड़ के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बातें सिंपल हैं, लेकिन आपने उनको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आगे फिर करना है। अब जब आप इसका बिजनेस की बात शुरू करते हैं, आपने बात शुरू कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे आप उन चीजों को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने उनसे बात क्या करनी है कि हम एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? हम एक आयुर्वेदिक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हम डॉक्टर नहीं है। पहले सबसे पहला वर्ड ही आपने ये यूज करना है कि हम कोई डॉक्टर नहीं है। दो तरह की बीमारियां होती हैं मार्केट में, एक होता है डिजीज और एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज। एक होता है बीमारी और एक होता है हमारे खाने पीने, रहने की वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अब जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, आप वहां पे जाइए और इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, पीठ में गैस बनना, घुटनों में दर्द रहना। इवन देन की बहुत सारे लोग हैं जिनको कमजोरियां होती हैं, बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे रहने की वजह से ये चीजें हमारे शरीर के ऊपर हैवी हो जाती हैं, जो बीमारी का रूप ले लेती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि अगर किसी को चोट लग जाए तो हम हल्दी वाला दूध पहले देते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये एक रूटीन लाइफ का प्रोसेस है। और हमारे जो माता पिता या दादी दादा या घर में बड़े हैं, वो डॉक्टर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, एक एक सुजेशन दे रहे हैं, एक डाइट दे रहे हैं, जिससे वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो कम हो जाएगा। और जब दर्द कम हो जाएगा तो डॉक्टर उसका जल्दी इलाज कर पाएगा। तो इसी तरीके से हमारी कंपनी जिसका नाम है, अब इसके बाद आपने शुरू करनी है अपनी प्रेजेंटेशन। जैसे कि देख पा रहे हैं, आप अपने फोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। ये 3 अलग-अलग फ़ोन है, नहीं तो हम इसको पीपीटी के माध्यम से भी करते। तो आप इसको देख पा रहे हैं, इसके बाद अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें। अब प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ क्या बतानी है दोस्तों, हमारी संस्था जिसका नाम है रेनेटस वेलनेस, इस संस्था की शुरुआत जुलाई 2018 में हुई थी। आज हमारी कंपनी को मार्केट में काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 साल। क्यों ये चीज़ बतानी है? क्योंकि जब सामने वाले को ये पता लगता है कि ये कंपनी, ये संस्था बहुत समय से काम कर रही है, तो वो ज़्यादा आपको रिलेट करेगा।
वो ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि पिछले 8 साल से ये कंपनी मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रही है। तो जुलाई 2018 में संस्था की शुरुआत हुई थी। आज हमें मार्केट में काम करते हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके। ये हमारी कंपनी के ओनर हैं, ये हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, जिनका नाम है मिस्टर सुब्रतो दत्ता। इनको मिस्टर सुब्रतो दत्ता की जगह ऑनरेबल डॉक्टर सुब्रतो दत्ता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस को इतना बड़ा करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर सर को ऑनरेबल डॉक्टर की उपाधि दी है, और हमारी कंपनी को हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिला है। आप दिखा सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट सामने है, हमारी कंपनी को ऑनरेबल डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अब ये चीजें जब आप बताएंगे तो क्या होगा, इससे सामने वाले बंदे का बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया गया है, तो इट मींस कंपनी जेन्युइनली मार्केट में काम कर रही है। इसके बाद एक चीज आपने जरूर बतानी है कि सितंबर 2023 में हमारी कंपनी को लंदन में रिप्रेजेंट किया गया। वहां पर 33 देशों के साइंटिस्ट आए थे। हर साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग रिसर्च उनके सामने रखी, और उस रिसर्च में हमारी कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं मिस्टर राजदीप दत्ता जी, उनको नंबर 1 जो है साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला, और इसको अपनी बुकलेट में दिखा दें। ये आपकी जितनी भी प्लान बुक्स हैं, उन सभी बुक्स में ये सभी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। आपकी पीपीटी में है, प्रेजेंटेशन में, आप लैपटॉप से दिखा सकते हैं, आप आईपैड से दिखा सकते हैं, आप अपनी बुकलेट से दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपने आईपैड का या लैपटॉप का इस्तेमाल करना है। आप सिंपल प्लान बुक भी जो आपको दी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सभी सर्टिफिकेट, सभी चीजें आपको प्रॉपरली प्रिंटेड करके दी गई हैं, और जब भी आप इस चीज को मार्केट में प्रमोट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका जो बेनिफिट, ये देखिए जैसे ये सर्टिफिकेट इसमें दिया गया, ये दिखाइए लोगों को जाके, क्योंकि मार्केट में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। लोगों को, बहुत सारे लोगों ने काफी सारी कंपनियों के माध्यम से परेशान किया है, उनके बहुत सारे पैसे खराब हुए हैं, तो इसीलिए वो कभी भी जुड़ने से पहले बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लैपटॉप से कर सकते हैं या आप बुकलेट से भी कर सकते हैं। आपकी इस प्लान बुक में ये सभी कुछ दिया गया आपको, तो आप उनको दिखाइए और बताइए। 14 से ज्यादा अचीवमेंट सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। कितने? 14 से ज्यादा अचीवमेंट सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है, जो इस चीज का प्रमोट करते हैं, इस चीज का प्रचार करते हैं कि हमारी कंपनी की जो स्टेबिलिटी है मार्केट में बहुत बढ़िया है। इसके बाद बताइए कि हमारी कंपनी के साइंटिस्ट मिस्टर राजदीप दत्ता जी, जिनको हिंदुस्तान में इस रिसर्च के माध्यम से वो जो लंदन में जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां पे 33 देशों के सामने नंबर 1 साइंटिस्ट का भी अवार्ड मिला। वो अवार्ड मिला हमें हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सिल्वर पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी। अगर किसी को डाउट है, अगर कोई इंसान सामने वाला कहता है कि इसका क्या प्रूव है, तो आपने गूगल खोलनी है, और गूगल पे वहां पर लिख देना है सिल्वर पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च बाय प्रोफेसर राजदीप दत्ता, तो सारा डाटा मोबाइल के ऊपर खुल के आ जाएगा। सामने वाले को बिलीव हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि जो बात आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सच है। हो सके तो उनके मोबाइल पे ये सर्च खोल दीजिए, क्योंकि पेपर डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन जब आपने गूगल के ऊपर खोल के दिखा दिया, और हम इस चीज को प्राउड करते हैं, हमें इस चीज का अपने आप के ऊपर प्राउड है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी लीगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देखे हैं। आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे हमारी कंपनी के जो बुक्स हैं, जो हमारा लिटरेचर है, वो परचेज कर सकते हैं। उनको बताइए ये चीज, क्योंकि आज की डेट में लोग ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पे विश्वास करते हैं। जब आप उनको ये चीजें बताएंगे ना, तो सामने वाले को फील होगा कि वाकई में इस कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, वाकई में ये जो कंपनी है मार्केट में बड़ा अच्छा स्टैंड कर रही है, और इसकी जो जो लोगों में थोड़ी बहुत ही इस कंपनी के बारे में कोई डाउट होता है वो निकल जाता है, वो आपके ऊपर विश्वास करके काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने उनको क्या बताना है कि हमारी कंपनी के 5 रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जिसमें सबसे पहले बैंगलोर, फिर कलकत्ता, सिलीगुड़ी, बागडोरा, और 5वां ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में बन के तैयार हो चुका है। चंडीगढ़ मोहाली में हम जितने भी लीडर्स में अभी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, यहाँ पे 80% लीडर्स को जो मोहाली ऑफिस है वो सेंटर पड़ता है। 80% को मैं कह सकता हूँ। जितने लीडर अभी हम सुन रहे हैं, कंपनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो टीम हमें सुन रही है, तो उनको बताइए कि मोहाली में हमारा एक ऑफिस है। आप कभी भी हमारे साथ आइए, विजिट कीजिए,
हम आपको अपना ऑफिस दिखाएंगे जहां पर 100 से ज्यादा लीडर्स की मीटिंग हॉल प्लस ऑफिस प्लस कैंटीन और प्रॉपर सेटअप आपको मिलेगा। और अगर आपने उस इंसान को अपने ऑफिस में विजिट करवा दी ना, वो कभी भी ज्वाइन किए बिना रह नहीं पाएगा। इतना बड़ा ऑफिस हमें कंपनी ने बनाकर दिया है, उसका यूज कीजिए फ्रेंड्स। उसको दिखाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए कि ये ऑफिस का हम ये ऑफिस हमें कंपनी ने बनाकर दिया है और इसका हमने इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, 1000 से ज्यादा 1000 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हमारे मार्केट में अवेलेबल है। यानी आप किसी भी स्टेट में जाते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो वहां पे आपको हमारा स्टॉक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हमारे सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब सामने वाले को विश्वास हो गया, मान लीजिए वो पंजाब में रहता है, तो हमारा जलंधर में है, हमारा लुधियाना में है, पटियाला में है, हमारा और बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे फतेहगढ़ साहिब में है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो स्टॉक पॉइंट अवेलेबल है। और अगर आप पंजाब से बाहर से भी हैं, तो वहां पे भी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो स्टॉक पॉइंट मिल जाएगा। और कंपनी ने अपने वेबसाइट के ऊपर हमारे टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, जिस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके कभी भी कंपनी के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कभी भी किसी स्टॉक पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। और जब टोल फ्री नंबर का आप बात करते हैं, तो सामने वाले को एक चीज पता लगती है कि रेनेडस वेलनेस एक प्रोफेशनली तरीके से काम कर रही है। क्योंकि टोल फ्री नंबर को मैनेज करना, मेंटेन करना किसी आम कंपनी के बस की बात नहीं है। और हमारी कंपनी आपको टोल फ्री नंबर दे रही है कि अगर आपकी अपलाइन बिजी है, अगर आप उसको कर नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके कंपनी के साथ भी आप एसोसिएट सोच सकते हैं। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, वो जीएलपी सेटिस्फाइड प्रोडक्ट हैं। जीएलपी सेटिस्फाइड प्रोडक्ट, और ये हम नहीं कहते, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब इन सभी चीजों को दोस्तों आप बात करते हैं, तो सामने वाले के साथ आपका एक बिलीव सिस्टम जुड़ जाता है। सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करता है, और जब वो आपके ऊपर विश्वास करता है ना, फिर आप उसको जब प्लान दिखाते हैं, फिर वो 32 सीसी से नहीं, 96 सीसी से नहीं, वो 640 सीसी से ज्वाइन करेगा। कितने से? 640 सीसी से ज्वाइन करेगा। मुझे लीडर बोलते हैं जब मेरी बात होती है कि सर हमें तो लोग 32 सीसी की पेमेंट नहीं देते, आप 640 सीसी की पेमेंट कैसे ले लेते हो? तो दोस्तों, उस 640 सीसी की पेमेंट लेने के लिए हम पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं। सामने वाले के अंदर अपना बिलीव जो है ट्रांसफर करते हैं। जो विश्वास मेरे अंदर है ना, जब तक उसको मैं सामने वाले के अंदर ट्रांसफर नहीं करूंगा, सामने वाले को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा दोस्तों, वो कभी भी दोस्तों बड़े लेवल पे खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने बिलीव सिस्टम को सामने वाले के बिलीव सिस्टम में बदलना है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने प्लान को शुरू करना। उसके बाद आपने अपनी कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उससे पहले आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करनी है। अगर हम जाते सार प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, तो सामने वाले को लगता है ये एक सेल्समैन है। क्या लगता है? ये प्रोडक्ट बेचने वाला है। लेकिन जब हम जाके विश्वास बनाते हैं, बिलीव बनाते हैं, तो सामने वाले को लगता है ये एक बिजनेसमैन है। तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप किसी सेल्समैन के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? आप सभी के साथ सवाल है, मैं देखना चाहूंगा कौन लीडर मुझे जवाब देता है। बिल्कुल, अमित जैन जी लिख रहे हैं बागपत से नहीं। संजीव जी, वनीता जी, शशील शुक्ला जी लिख रहे हैं नहीं। कुलवंत सिंह जी लिख रहे हैं, हेमराज जी लिख रहे हैं वाओ, लाखन जी लिख रहे हैं नहीं। हम दोस्तों कभी किसी सेल्समैन के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। तो सामने वाला, जब तक आप उसको अपनी बिजनेस की वैल्यू नहीं बता रहे हो, जब तक आप उसको अपने बारे में नहीं बता रहे हो, तो क्या सामने वाला आपके साथ जुड़ के काम करना पसंद करेगा? वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने अपने आप को, खुद को एक बिजनेसमैन रिप्रेजेंट करना है। कंपनी बाद में प्रमोट होगी, प्रोडक्ट बाद में प्रमोट होगा, सबसे पहले आप खुद प्रमोट होंगे। और जब कंपनी के प्रॉपर बेस, कहते हैं ना, एक बिल्डिंग जब बनानी हो, एक जब हमने 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल की जो बिल्डिंग बनानी, तो सबसे पहले उसका नींव मजबूत की जाती है। तो सबसे पहले आपने अपनी फाउंडेशन के ऊपर काम करना है। आपने कंपनी की एक फाउंडेशन बतानी है उनको, कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करनी है। जब आप इस चीज को करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आपने उनसे बात करनी है अपने प्लान के बारे में। मैं बुकलेट से आपको क्लियर कर देता हूं। प्लान के बारे में क्या करना है कि हम करते हैं आयुर्वेदा में काम। हम क्यों आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? 3 तरह के काम मार्केट में चलते हैं, जिसको कभी भी
कोई गवर्नमेंट नहीं बंद कर सकती, वो कभी भी किसी रिसेशन में नहीं जाते, कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी भी तरह का कोई चैलेंज आ जाए, ये 3 तरह के काम कभी ज़िंदगी में कम नहीं होंगे। उसको माइंड सेट करना है। पहला काम क्या है? पहला काम है पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम्स। अभी कोरोना आया, क्या पेट्रोल पंप बंद हुए? नोटबंदी हुई, क्या पेट्रोल पंप बंद हुए? कोई किसी भी तरह का कोई मेडिकल चैलेंज आ जाए, कभी भी पेट्रोल पंप बंद नहीं होते हैं। तो दोस्तों दूसरा काम है टेलीकॉम सेक्टर का। ये जो मोबाइल कम्युनिकेशंस है, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है। और तीसरा काम है मेडिकल फील्ड का। चाहे वो कोविड है, चाहे वो नोटबंदी है या कोई भी किसी तरह का आंधी तूफान आता है, कभी भी हॉस्पिटल बंद नहीं होते। ये बात क्यों बतानी है? क्योंकि सामने वाले को विजन क्लियर करना है कि जिस काम के साथ आप जुड़ने जा रहे हो ना, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत होने वाली है। तो वो कैसे होगी? जब आप कंपैरिजन करेंगे कि आप जब आप कंपैरिजन करेंगे कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जोड़ना चाहते हैं, जिस सिस्टम के साथ जुड़ के आपका आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा है। अब तीसरी चीज इसमें क्या है? मेडिकल फील्ड। अब जिस उम्र में हम हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस हम अपने जो हमारी सिचुएशंस है, इस एज में आके हम पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए, टाइम भी बहुत चाहिए। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपना लेते हो और आयुर्वेद को समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो थोड़ी सी नॉलेज लेने के बाद आप आयुर्वेद के साथ जुड़ के उस मेडिकल फील्ड का हिस्सा बन सकते हो, जिसके साथ आपका आने वाला फ्यूचर बहुत सेफ हो सकता है। इसलिए हम आयुर्वेद के साथ जुड़े। आयुर्वेद जिसको युगों युगों से प्रमोट किया जा रहा है। आयुर्वेद की अगर बात करें तो आज जितनी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने आयुर्वेद, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए, आपको फील्ड में इतनी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लियर हो जाए तो इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूं। तो आयुर्वेद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और मार्केट में जाके बात करना शुरू करते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। 5% लोग हैं जो हेल्दी हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह उठकर सैर करते हैं। सामने वाले से इमीडिएट पूछिए, क्या आप सैर करते हैं? सामने वाला कहा, बिल्कुल मैं करता हूँ। जो नहीं भी करता तब भी सामने वाला कहता है कि यस मैं सैर करता हूँ। उससे पूछो, क्या आप योगा करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? तो ये 3 चीजें कभी भी कोई एक इंसान लगातार नहीं करता। कोई मुझे 6 साल हो चुके, कोई हजारों में कोई एक इंसान मिल जाए अलग बात है। जब आप सामने वाले से बात करते हैं ना, तो आपकी बात में पोलाइटनेस होनी चाहिए, आपकी बात में निम्रता होनी चाहिए और सामने वाले के बेनिफिट की बात होनी चाहिए। तब सामने वाला आपकी बात सुनेगा। तो आपने क्या कहना है कि ये 5% लोग वो हैं जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं और नियमित रूप से अपने खान-पीने का ध्यान रखते हैं। और ये 5% लोग फिट हैं। 10% लोग वो जो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अभी देखा आपने, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, भीड़ लगी पड़ी है। तो ये 10% में 85% ये वो लोग हैं जो ना ठीक है ना बीमार है। अब आपने उसको, सामने वाले को ये नहीं कहना कि आपके घर में या आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने वाले को, इंसान में जितनी बड़ी दिक्कत हो वो कभी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो आपने क्या बोलना है कि सर, आपके जानने वाले में, आपके आस पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में अगर किसी को डायबिटिक है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, थायराइड है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो अगर वो हमारी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो बीमारी है वो धीरे 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 शरीर से बाहर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी धीरे धीरे शरीर से बाहर होनी शुरू हो जाएगी। जब आप इस तरीके से सामने वाले से बात करोगे, तो उसको प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होगी। उसको ये नहीं लगेगा कि यार उसको मुझे खरीदना पड़ेगा, उसको ये लगेगा कि ये मेरी जरूरत की चीज है, मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप उसको बताएंगे कि सर, इन प्रोडक्ट्स को खाने के बाद हजारों नहीं लाखों लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं बोलना आता, तो सिंपल भाषा में कहिए कि ये हमारे शरीर के अंदर से सफाई करते हैं। इसको खाने के बाद हमारा पेट साफ रहेगा। इसको खाने के बाद हमारे शरीर के सेल्स दोबारा बनेंगे और हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उसको रिपेयर करेगा, ताकि वो सही से काम कर सके। 3 तरह की चीजें आपकी बॉडी में आपको पहले 3
15 से 20 दिन में महसूस होंगी। सबसे पहले सप्लीमेंट्स को लेने के बाद आपका पेट साफ होगा। और आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा पेट साफ हो जाए तो 72% बीमारियां शरीर से बाहर हो जाती है। दूसरी चीज, अगर इस सप्लीमेंट्स को आप लेंगे, कभी दवाई का नाम नहीं लेना, कभी नहीं कहना कि आपने दवा लेनी है, उसको सप्लीमेंट बोलना कि अगर आप इस सप्लीमेंट्स को लेते हैं, अगर आप इस खुराक को लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। 32%, 32% गूगल पे सर्च करके देखिए दोस्तों, 32% लोगों को नींद ना आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बन गई, जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम हो जाना, ये नींद ना आने की वजह से होती है। बहुत सारे लोगों को जो मोटापा हो रहा है वो नींद कम आने की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जो एंजाइटी रहती है वो नींद ना आने की वजह से रह रही है। तो हमारे इस प्रोडक्ट में, हमारे सप्लीमेंट में ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली गई हैं जिसको खाने के बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और तीसरी बात, अगर आप इस सप्लीमेंट को लोगे तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, यानी आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। जब आप हमारे सप्लीमेंट्स को लेंगे तो हमारे सप्लीमेंट को लेने के बाद आपका शरीर सारा दिन एनर्जेटिक रहेगा, आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो इनकम है वो ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला इंसान आपको प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अब उनसे पूछिए, सर क्या आप बीमार होना चाहते हैं कि ठीक होना चाहते हैं? अगर ये सवाल आप 1 करोड़ लोगों से पूछोगे ना, तो 1 करोड़ लोग आपको एक ही जवाब देंगे कि वो बीमार होना नहीं चाहते। अगर आप बीमार होना नहीं चाहते तो ये एक कुछ चैलेंज है हमारी लाइफ के। हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। क्या ये तीनों चीजें हमें शुद्ध मिल रही हैं? बातें कीजिए सामने वाले के साथ, सिर्फ अपनी बताने मत जाइए। मैंने देखा कई बार सामने वाला उबासी ले रहा है, सामने वाला मोबाइल में लगा, आपसे बोलने लगे, वो अपना बता रहे हो, सिर्फ अपने बारे में बता रहे हो, ऐसा नहीं कर। बातें कीजिए उसके साथ। आप उसको कुछ, आप उससे कुछ लेने थोड़ी गए हो, आप उसको देने गए हो। आप उसको एक अच्छी हेल्थ देने गए हो, आप उसको एक अच्छा प्रोडक्ट देने जा रहे हो, आपके पास एक सोना है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो बातें कीजिए उसके साथ। उसके साथ जब बातें करेंगे, बातें करके बताएंगे, तो उसको बताइए दोस्तों, आज ये दिखाइए उनको। आप बुकलेट से दिखा सकते हैं, पीपीटी से दिखा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन किसी दिखा सकते हैं कि गेहूं की रोटी जहरीली हो चुकी है। उसको पता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी उसको रिमाइंड कराइए। भारतीय भोजन में 30 साल पुरानी ताकत नहीं रही, उसको बताइए ये चीजें। क्योंकि जब इन चीजों को आप क्लियर करेंगे ना, फिर प्रोडक्ट की उसको वैल्यू महसूस होगी, प्रोडक्ट की उसको जरूरत महसूस होगी। और जब जरूरत महसूस होगी तो वो सामने वाला इसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा, सामने वाला इसको यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उसको बताइए हमारे प्रोडक्ट्स का इस चार्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आपको ये सभी विटामिन मिल जाते हैं जो हमारे खाने में अवेलेबल नहीं है। हमारे खाने में ना तो विटामिन है, ना न्यूट्रिशंस है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है अच्छी क्वालिटी का। बैड कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और सबसे जरूरी चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे खाने में अवेलेबल नहीं है। उससे पूछिए कि सर आप बताइए, क्या हमें हमें साखारा दिन के खाने में ओमेगा कहाँ से मिलता है? उससे उसको अगर नहीं पता तो बताइए कि ओमेगा मिलता है अखरोट से। कब खाते हैं? अलसी से। कब खाते हैं? हमें नॉन वेज से, हमें मछली से मिलता है। हम धर्म कर्म वाले लोग हैं, हम अंडा मांस मछली नहीं खाते। यही कारण है कि आज हर तीसरे से चौथे इंसान को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब ये चीजें क्लियर करेंगे ना आप, तो सामने वाले के मन में प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए शुरू हो जाएगा। और एक बार दोस्तों, एक बार उस इंसान ने हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, आपका काम खत्म, प्रोडक्ट का काम शुरू। आपका काम सिर्फ वहां तक है जब तक सामने वाला हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्योंकि अगर उसने एक बार यूज कर लिया तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतना कुछ डला हुआ है कि जब वो खाएगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जब वो खाएगा उसका पेट साफ होगा, जब वो खाएगा उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और ये 3 चीजें अगर उसके शरीर में बदल जाती हैं तो उसकी जो डे टू डे लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। वो एनर्जेटिक फील करेगा, वो फ्रेश फील करेगा, वो अपने आप को एक हेल्दी महसूस करेगा। और जब वो हेल्दी महसूस करेगा तो इस प्रोडक्ट के बारे में अपने आप लोगों को बताना शुरू कर देगा।
आपको आगे जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा हमारे अंदर है, जो भगवान ने कूट कूट के डाल रखी है, कि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगे तो कम से कम 10-20 लोगों को बताए बिना हमारे खाना हजम नहीं होता। ये हमारा ह्यूमंस नेचर है। ये हमारे अंदर एक गुड हैबिट्स है। वो गुड हैबिट क्या है कि जब भी आपको पता लगेगा कि आपसे रिलेटेड जो जो आपको बेनिफिट मिले हैं, इसी तरह के बेनिफिट किसी तीसरे इंसान को भी चाहिए। सामने वाले को भी पेट में गैस बनती है, बदहजमी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, नींद नहीं आती और उसको सारा दिन सुस्ती रहती है, तो वो अपने आप कहेगा कि यार ये हमारी रेनेटस नोवा की डब्बी है, मैंने इसके 2 कैप्सूल खाए और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, आप भी खाइए। तो हमारी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, और जब माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट शुरू होगी, तो सामने वाला पहले इस्तेमाल करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट होगा। अगर वो एसोसिएट होगा तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की प्रचार शुरू करेगा और आपकी टीम को वो बनना शुरू हो जाएगा। वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, आपके साथ आप ही की तरह प्रोडक्ट का प्रचार करेगा, और जब प्रचार करेगा तो आपका जो व्यापार है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जितना बड़ा आप प्रचार करेंगे, उतना बड़ा आपका व्यापार होगा। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से 50-50 लाख की गाड़ियां ली है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने नए घर बनाए हैं। तो ये वो लोग हैं, जिन लोगों को ये वो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया। तो आज आपके पास समय है। आज की मेरी ड्यूटी ये लगी थी कि हाउ टू प्लान को प्रेजेंट कैसे करें, कैसे हम लोगों के बीच में जाके बात शुरू करें ताकि मैक्सिमम रिजल्ट हम लेकर आए। दोस्तों, वो 90s का जमाना था जब 10 में से 2 लोग ज्वाइन होते थे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आज हम दम रखें ना, तो 10 में से 10 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान हमारे पास है, और वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमडी एंड सीएमडी, फाउंडर एंड को फाउंडर हमारे साथ हैं, जो ना तो प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना वो प्लान में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ना ही वो किसी को पैसा देने से हिचकिचाते हैं। हमारा पे आउट आज तक कभी लेट नहीं हुआ। हमारा प्रोडक्ट आज तक अभी मार्केट में हमें बैड रिजल्ट नहीं मिले। तो ये साबित करते हैं कि रेनेटस वेलनेस आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे बूम करने वाली है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इसका प्रचार कितना कर सकते हैं, हम इसका प्रचार कितना ज्यादा कर सकते हैं। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन चीजों को आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। इनको मार्केट में जाके इनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इन चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये चीजें आप खुद सीखिए। इसको सीख के आप टीम को सिखाइए। जब आप टीम को सिखाएंगे तो टीम से रिजल्ट आएगा और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी कंपनी ने एक टारगेट लिया है अगले साल, नेक्स्ट ईयर, सिल्वर एंड अबव लीडर्स को हमारी कंपनी लंदन लेकर जाने वाली है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 600 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से तकरीबन 200 सीट्स भर चुकी हैं और 400 सीट्स पेंडिंग है। ठीक है। तो एक सर पूछ रहे हैं कब? नेक्स्ट ईयर सर, तकरीबन सितंबर महीने के बाद। ये सितंबर तक का टारगेट हमारा। तो नेक्स्ट ईयर कंपनी हमें लंदन लेकर जाने वाली है। 2000 से ज्यादा लीडर्स ने, अभी मुझे सुना, मैं एग्जैक्ट तो नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं, तो 2000 से ज्यादा लीडर्स ने मुझे सुना आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 2000 में से मात्र 400 लोगों के पास मौका है। तो अब इन 400 में से आप में से कौन सा लीडर होगा, वो आपकी स्पीड बताएगी कि जिन चीजों पे हमने बात की। ये सुबह वाला जूम मीटिंग आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको सिखाने के लिए रखा हुआ है। आप भी आइए, अपनी टीम को लेकर आइए। यहां से सीखने के बाद जो जो पॉइंट बोले जाते हैं दोस्तों, इनको किताबों में बंद मत कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। जैसे कि अभी हमारे एक होस्ट बोल रहे थे कि मीटिंग के बाद कॉल करके पूछिए अपनी टीम लीडर्स को कि आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर आप ये चीज सिर्फ 10 लीडर से पूछ लेते हैं, इस मीटिंग के बाद सिर्फ 10 लीडर से पूछ लेते हैं, तो दोस्तों 10-10 करके आपकी पूरी टीम में ये चीज डुप्लीकेट हो जाएगी। अगर एक पॉइंट के ऊपर भी आपका लीडर काम कर गया ना, तो आपका बिजनेस आज से 10x ग्रोथ कर जाएगा। सही सुना आपने, 10 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, पिछली क्लोजिंग बहुत अच्छी रही और इन चीजों को अपना के आप अपनी इस महीने की, इस वीक की क्लोजिंग को बड़ा कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट